जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अपनी OROP 2 पेंशन टेबल देखी होगी। उसमें JCOs को SCOs को कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों, इससे काफी नुकसान हुआ JCOs को SCOs को। सिर्फ OROP 2 पेंशन टेबल ही नहीं, आप OROP 1 में भी देखेंगे, यानी पहले से ही काफी नुकसान होता आ रहा है JCOs को SCOs को। ऐसी दोस्तों OROP 3 जब आएगी तो उसमें भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जब तक 7 CPC में जो आ रहे हैं JCOs SCOs, अगर उनकी पेंशन ठीक नहीं होती है, ठीक नहीं करी जाती है, तब तक दोस्तों उसका नुकसान पुराने पेंशनर्स भी भुगतेंगे पेंशन पे। एक बात दोस्तों आप ये समझ लीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं JCOs की पेंशन का। एक रैंक दोस्तों मैंने लिया है, उसी के बेस पे जो नायब सूबेदार रैंक हो गई, सूबेदार मेजर हो गई, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, सेम रैंक को दोस्तों पेंशन पे नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसके बेस पे आप जो बाकी रैंक है उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने पेंशन ली है, ये मैंने ली है 5वें पे कमीशन से, यानी 5वें पे कमीशन से 6ठा पे कमीशन, फिर 7वां पे कमीशन, फिर OROP 1, OROP 2, ऐसी दोस्तों OROP 3। इन पेंशन को देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि OROP 3 में कुछ भी नहीं बढ़ने वाला JCOs का, SCOs का। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, मैंने यहां पे पेंशन ली है सूबेदार रैंक की। ग्रुप है मेरे पास Y, 30 साल की सर्विस में। 5वां पे कमीशन, 6ठा पे कमीशन, 7वां पे कमीशन, OROP 1, OROP 2 और दोस्तों OROP 3। सबसे पहले दोस्तों एज पर 5th CPC अगर हम 5वें पे कमीशन में देखें 1998 में, तो एक सूबेदार की बेसिक पेंशन थी 4660। इतनी पेंशन थी। जब दोस्तों पेंशन रिवाइज हुई 1/4/2004 को, फिर हो गई बेसिक पेंशन 6990, यानी कितने की बढ़ोतरी हुई? 2330 रुपए की। ऐसी दोस्तों पेंशन अंडर 6 CPC 1/1/2006, यानी छठे पे कमीशन में कितनी हो गई बेसिक पेंशन? 10,532, यानी 6,990 रुपए से बढ़कर हो गई 10,532, यानी कितने की बढ़ोतरी? 3,542 की। दोस्तों, आपने ये देखा कि 5वें पे कमीशन से एक सूबेदार की पेंशन थोड़ी थोड़ी बढ़ी, यानी 2,330 रुपए बढ़ी, फिर 3,542 रुपए बढ़ी। अब दोस्तों पेंशन एज ऑन 1/7/2009 11,970, यानी 10,532 से बढ़कर हो गई 11,970, यानी कितने रुपए की बढ़ोतरी? 1,438 रुपए की। दोस्तों, अब यहां से एक सूबेदार की पेंशन कम होना शुरू हो गई, यानी डाउन ग्रेडेशन स्टार्ट हो गया एक सूबेदार रैंक का। आप देख रहे हैं पहले बढ़ी 2,330, फिर बढ़ी 3,542, अब कम हो गई 1,438 हो गई, यानी 1/7/2009 को 11,970 हो गई। अब दोस्तों पेंशन एज ऑन 24/9/2012 बेसिक पेंशन कोई चेंज नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं बढ़ोतरी हुई, नो चेंज। आगे चलते हैं। अब दोस्तों पेंशन एज ऑन 1/7/2014, यानी OROP 1 में देखें तो कितनी? 12,690, यानी 11,970 से बढ़कर हो गई 12,690, यानी कुल कितने रुपए की बढ़ोतरी? 720 रुपए की। अगर दोस्तों आप 28 साल वाले सूबेदार की आप बात करेंगे तो 298 रुपए की बढ़ोतरी। लेकिन दोस्तों ये मैंने 30 साल वाले सूबेदार की ली है, तो 720 रुपए की बढ़ोतरी हुई, 12,690 हो गई 11,970 से बढ़कर। ऐसी दोस्तों पेंशन एज ऑन 1/1/2016, अगर 2016 के अकॉर्डिंग देखें 7वें पे कमीशन में जिसका 2.57 मिला, तो मिला 32,614। OROP 2 में देखिए दोस्तों 1/7/19 से 31,000, यानी पहले थी 32,614 और 1/7/19 से OROP 2 में हो गई 31,000। यानी इसका मतलब है पहले 2,330 रुपए बढ़ा, फिर 3,542 बढ़ा, उसके बाद फिर कम होना शुरू हो गई 1,438, फिर 720, फिर दोस्तों सीधा खत्म हो गई पेंशन OROP 2 में, कुछ भी नहीं बढ़ा। पहले थी 32,614, अब हो गई 31,000। तो दोस्तों इसमें कुछ नोट निकल के आए हैं पॉइंट। 0% इंक्रीज इन OROP 2, यानी 0%, कुछ भी नहीं बढ़ा। JCOs पेंशन, SCOs पेंशन टोटली लॉस इन पेंशन बेनिफिट, कुछ भी पेंशन का बेनिफिट नहीं मिला JCOs को, SCOs को। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा OROP 2 में कुछ भी नहीं बढ़ा, इसी तरीके से OROP 3 में भी यही हाल होगा। जब तक 7 CPC में JCOs की, SCOs की पेंशन ठीक नहीं होती है, जो नुकसान 7 CPC में SCOs, JCOs ले रहे हैं, वही नुकसान पुराने पेंशनर्स को भी उठाना पड़ेगा।
क्योंकि ओआरओपी बनाने के लिए, ओआरओपी पेंशन टेबल बनाने के लिए कैलेंडर ईयर लिया जा रहा है, एवरेज लिया जा रहा है। तो दोस्तों जब मैक्सिमम लेवल पे पेंशन सेट नहीं हो रही है 7वें पे कमीशन पे, तो दोस्तों मैक्सिमम अमाउंट कहां पे बनेगा आपका, कहां पे सेट होगा? बिल्कुल भी दोस्तों ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से ओआरओपी 3 में भी यही कहानी रिवाइज होगी। मैं दोस्तों जब ओआरओपी 3 आएगी, जब उसमें 2023 का कैलेंडर ईयर लिया जाएगा, तो दोस्तों मैं भी उस टाइम ये ऐसी चार्ट बनाऊंगा। तब दोस्तों यहां पे मैं नीचे लिखूंगा ओआरओपी 3 और उसकी पेंशन। तो दोस्तों इसे ठीक करना जरूरी है। ऐसी दोस्तों सिर्फ सूबेदार रैंक का नहीं, नायब सूबेदार का आप देख सकते हैं, आप सूबेदार मेजर का देख सकते हैं, आप ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन का देख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों इसी तरीके से पेंशन उनकी अप डाउन होगी। कोई भी दोस्तों उन्हें फायदा नहीं होगा अगर हम उनकी पेंशन इसी तरीके से निकालें। आप अपना भी निकालिए दोस्तों, आप अपना रैंक चेक कर लीजिए 5वें पे कमीशन से और ओआरओपी 2 तक। अगर आप सूबेदार मेजर है, आप अपनी पेंशन कैलकुलेट करिए, बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों उनकी भी फिगर आएंगी, उन्हें भी नुकसान हो रहा है। ऐसी दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, आप भी अपनी पेंशन कैलकुलेट करके देखिए, इसी तरीके से आपका भी डाउन ग्रेडेशन हुआ है। पेंशन बढ़ने की बजाय कम हो रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों ये मैंने आपको कुछ फैक्ट समझाए सूबेदार की पेंशन के, जेसीओस की पेंशन के। आई होप मेरे द्वारा इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पहले से और अब तक क्या पेंशन में बढ़ोतरी हुई और क्या कमी हुई। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं, आपको समझाता रहता हूं कहां पर क्या पेंशन कैलकुलेट हो रही है, कहां पर क्या नुकसान हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, सब चीज। तब तक ले दोस्तों मैं वीडियो यही एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।